फौजी पति और बेटा। अंकिता 20 साल की थी। अंकिता के पड़ोस में अतुल रहता था। दोनों बचपन से ही साथ में खेलते और पढ़ते लिखते। जब दोनों बड़े हुए तो एक दूसरे को पसंद करने लगे। अंकिता, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी से पहले कुछ बनना चाहता हूँ। मैं फौज में जाना चाहता हूँ। क्या तुम फौजी को पति के रूप में स्वीकार करोगी? अतुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और एक फौजी की पत्नी बनना तो मेरे लिए गर्व की बात है। तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर अतुल फौज में भर्ती हो जाता है। ट्रेनिंग के बाद उसकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगती है। कुछ साल तो वो घर नहीं आता, लेकिन जब उसे 2 महीने की छुट्टी मिलती है तो वो घर आ जाता है। बेटा, तू कितने दिनों के लिए आया है? माँ, इस बार मैं 2 महीनों की छुट्टी लेकर आया हूँ। आपके साथ आराम से रहूंगा। बेटा, तुम शादी कर लो। पता नहीं फिर तुम्हारा कब आना होगा। पर माँ, इतनी जल्दी भी क्या है? बेटा, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से शादी कर लो और हमें दादा दादी बनने का सौभाग्य दो, ताकि मरने से पहले हम अपने पोती पोता का मुंह देख लें। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर लड़की मैंने ढूंढ ली है। अच्छा, चुपके चुपके लड़की भी ढूंढ ली और बताया भी नहीं, और अभी शादी के लिए मना कर रहा था। कौन है वो? माँ, वो अंकिता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अरे, अंकिता तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं अभी उसके घर जाकर तुम दोनों की शादी की बात करती हूँ। फिर अतुल और अंकिता की शादी हो जाती है। 2 महीने हंसी खुशी निकल जाते हैं और अब अतुल के वापस जाने का समय आ जाता है। अंकिता बहुत दुखी होती है। आप फिर कब आएंगे? मैं जल्दी आऊंगा। मैं छुट्टी बढ़ा देता, लेकिन बॉर्डर पर लड़ाई होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे और छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैं लड़ाई के बाद फिर आऊंगा। फिर अतुल चला जाता है। बॉर्डर पर लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते लड़ते अतुल शहीद हो जाता है। जब ये सूचना उसके घर वालों को मिलती है तो उनकी जिंदगी पूरी उजड़ जाती है। अंकिता तो पूरी तरह टूट जाती है। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अंकिता मां बनने वाली है। बहू की अभी उम्र ही क्या है, इस उम्र में विधवा हो गई बेचारी, और मां भी बनने वाली है। मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी करा दूं। ये आप क्या कह रहे हैं? बहू की दूसरी शादी, और हमारे बेटे की जो आखिरी निशानी है वो भी उसके साथ ही चली जाएगी। लेकिन इसके लिए हम उसकी पूरी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आप सही कह रहे हैं। चलिए, दोनों मिलकर अंकिता से बात करते हैं। जब अंकिता के सास ससुर उससे दूसरी शादी की बात करते हैं। नहीं मम्मी पापा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों की सेवा और अतुल की आखिरी निशानी के सहारे ही जी लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी। फिर अंकिता शादी नहीं करती और एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। उसका नाम अंकित रखती है। फिर एक दिन, बेटा, तुम अगर आगे पढ़ना चाहती हो या नौकरी करना चाहती हो तो तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो करना चाहो कर सकती हो। फिर अंकिता स्कूल में पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे उसका बेटा भी बड़ा होने लगता है
और वो 15 साल का हो जाता है। अंकिता घर और स्कूल में व्यस्त हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। उसका बेटा दादा दादी का लाड़ प्यार पाकर बिगड़ने लगता है। अक्सर उसकी शिकायतें आती हैं कि उसने मारपीट की है। अंकित, मैं जब भी आती हूँ कोई ना कोई तुम्हारी शिकायत ही बताता है। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। सारे पड़ोसी तुमसे नाराज हैं कि तुमने उनके बच्चों को मारा, कुछ नुकसान पहुंचाया। तुम सुधर जाओ वरना तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगी। सॉरी मम्मी, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अब एक भी शिकायत आई तो तुम सीधा बोर्डिंग स्कूल जाओगे। फिर कुछ दिनों बाद जब अंकिता स्कूल से लौट रही थी तो रास्ते में कुछ आवारा लड़के, जिससे अंकित की दुश्मनी थी, वो बदला लेने के लिए अंकिता को मारने की कोशिश करते हैं। इतने में अंकित आ जाता है और सभी लड़कों को मारता है, जिससे सब भाग जाते हैं। बस एक लड़का बचता है और उसकी मम्मी को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी अंकित उस पर जोर से पत्थर से मारता है, जिससे वो तुरंत ही मर जाता है। अंकित, तुमने ये क्या किया? तुमने इसे मार डाला। तुम इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। फिर अंकिता खुद पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर देती है और कहती है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए उसने उस लड़के को मारा। पुलिस अंकिता को गिरफ्तार कर लेती है और कोर्ट में जब ये साबित होता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे मारा है तो उसे जुर्माना और 6 महीने की सजा होती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं समय रहते सुधर जाता, गुंडागर्दी नहीं करता, तो आज मम्मी इस मुसीबत में नहीं फंसती। फिर जब अंकिता जेल से छूटती है तो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके पापा की तरह एक फौजी बनना चाहता हूँ। अंकिता पहले तो डर जाती है क्योंकि उसने अपने पति को खोया था। फिर कहती है, बेटा, तुम फौज में जाना चाहते हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जाओ और देश की सेवा करो।